सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल क्रोशेट बाय रेखा। तो आज हम देखिए ये क्यूट आउल बनाना सीखेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसको आप एज अ की चेन, मैंने की चेन बनाई हुई है, एज अ की चेन बना सकते हैं, एज अ कॉइन पर्स आप बना सकते हैं। ये 3 डिफरेंट शेड्स में बनाया हुआ है। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। तो चलिए, इनको बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, इसमें कलर कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है, तो आपको 1 2 3 4 कलर्स चाहिए होंगे और वाइट कलर चाहिए होगा आपको इसकी आइज़ बनाने के लिए। और ऊपर मूवेबल आइज़ पेस्ट की हुई है, तो वो हमें चाहिए होगी। तो इसमें सबसे पहले वाइट कलर, देन ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। ये पिंक का डार्क शेड है और ब्राउन कलर। कोई आइज़ के ऊपर पेस्ट करने के लिए मूवेबल आइज़ आती हैं, जो आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिल जाएगी। ये हमें 2 आइज़ चाहिए। आप बैक साइड में भी लगाना चाहते हैं तो दोनों तरफ हमें 4 आइज़ चाहिए होंगी। थ्रेड को कट करने के लिए हमें सीजर चाहिए। कुछ स्टिच मार्कर चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्टिच मार्कर लगा के अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिएगा। और 2 साइज़ के मेरे को हुक चाहिए, क्योंकि ये वाला जो थ्रेड है वाइट वाला मेरा थोड़ा सा पतला है और बाकी सारे थ्रेड सेम थिकनेस के हैं। तो सेम थिकनेस इस थ्रेड को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ, और इस थ्रेड से बनाने के लिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये अंदर का सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बना के इसमें ऐसे, देखिए, इसमें आप ऐसे हुक इंसर्ट कीजिए और इसको ऐसे निकाल लीजिए। इसको एडजस्ट कर लीजिए आपको कितना बड़ा सर्कल चाहिए। चेन 1, इसके अंदर हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 14, और ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप इस थ्रेड को पुल कर दीजिए, और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, देखिए यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था, वहाँ पे आप हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर दीजिए। तो देखिए, हमारा ये 15 मैजिक रिंग में हमने 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब इस थ्रेड को हम कट करेंगे। देखिए, मैंने दोनों थ्रेड अंदर की तरफ कर दिए। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ये बैक साइड है। अब आगे हमें ये बनाने हैं पफ्स। ये 15 डबल क्रोशिया हैं, तो इसके ऊपर 15 ही पफ्स बनेंगे। तो हमें डिफरेंट कलर लगाना है इसके ऊपर। तो मैं ये ग्रीन शेड लगा रही हूँ। इस वर्क को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर्कुलर है, किसी भी चेन से, और एक्स्ट्रा लूप जो थे हमने अंदर डाल दिए, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट बनाने से पहले काउंट कर लीजिएगा, ये टोटल 15 होने चाहिए।
देखिए फर्स्ट आपने हुक में इंसर्ट करना है, थ्रेड को यहाँ से पकड़ना है और इसको अंदर लेके आना है। उसके बाद हम इस थ्रेड को साथ साथ वर्क करते जाएंगे, अंदर इसको दबाते जाएंगे। चेन 1 2 और सेम स्पेस में थ्रेड को ये लेते हुए हमें पफ्स बनाने हैं। तो हमें अभी इसको स्ट्रेच नहीं करना है। अगेन सेम स्पेस पे हम लेके आएंगे और जितना मोटा आपको पफ चाहिए उतने टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं, मेरे लिए इनफ है। यार्न ओवर करके सारे लूप्स में से थ्रेड को निकाल लीजिए और चेन 2 बना लीजिए। ये हमारा फर्स्ट पफ तैयार हो गया। सेकेंड स्टिच में हम फिर जाएंगे। अब हम दूसरे स्टिच में बनाएंगे 1 टाइम 2 टाइम। ये थ्रेड काफ़ी मोटा है तो मैं 2 टाइम ही बनाऊंगी और इसको आप सारे लूप्स में से हुक को निकाल लीजिए और चेन 2 बना लीजिए। ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता। 1 टाइम 2 टाइम। आपका थ्रेड पतला है तो आप इसको 3 टाइम्स ले लीजिए या 4 टाइम्स ले लीजिए। चेन 2। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए हमारे अब सिर्फ 2 स्टिचेस बचे हैं जिसमें हमें पफ बनाना है। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पफ्स बन के रेडी हो गए। ये चेन 2 मैंने लगा ली है। आप चेन स्टिच में अंदर डालिए, इसको थोड़ा सा लंबा खींचिए, अगेन यार्न ओवर डालिए, लंबा खींचिए और इसको सारे लूप्स में से क्रोशिया को हुक को निकाल के 2 चेन्स बना लीजिए। अभी हमारा लास्ट स्टिच बचा है जिसमें हमें पफ स्टिच बनाना है। 1 टाइम 2 टाइम। चेन 2 बनाने के बाद जो हमने फर्स्ट पफ बनाया था उसमें आप देखिए जो हमने चेन, ये हमारा जो सबसे ऊपर जो स्टिच है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पूरा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हम इसको थ्रेड को थोड़ा सा कट कर देंगे और इस लूप में से निकाल के टाइटन कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें ये थर्ड राउंड बनाना है जो डिफरेंट कलर से बना हुआ है। तो इसके लिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। अब हमें देखिए हुक कहाँ इंसर्ट करना है। हमें ये 2 स्पेस है जो चेन 2 की जो स्पेस है यहाँ हुक इंसर्ट करके 2 सिंगल क्रोशिया बनाने। देन जो ये पफ बना हुआ है इसके ऊपर जो एक स्टिच है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हम इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। किसी भी 2 चेन स्टिच के स्पेस में आप हुक को डालिए, थ्रेड लीजिए और आप कोशिश कीजिए जो ये थ्रेड है इसके आसपास ही आप बनाना शुरू कीजिए ताकि हम दोनों थ्रेड को दबाते हुए अपना वर्क को नीटनेस से फिनिश कर पाएंगे। तो ये देखिए ये थ्रेड हमने लिया, निकाला लूप में। इस थ्रेड को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे। चेन 1। इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए इसमें। अब ये जो पफ स्टिच है इसके ऊपर जो चेन है इसके ऊपर हमने इसके अंदर हुक इंसर्ट करके और दोनों थ्रेड को साथ लेते हुए चलेंगे ताकि ये नीटनेस के साथ फिनिश हो हमारा। 1 सिंगल क्रोशिया
फिर हम चेन 2 स्पेस में जाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। पफ स्टिच के ऊपर जो स्टिच है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए पफ स्टिच जहाँ फिनिश हो रहा है वहाँ आपको एक होल सा नज़र आएगा, तो उसके अंदर आपको हुक इंसर्ट करना है। चेन 2, और इस तरह से हम पूरे राउंड को फिनिश करेंगे। देखिए अब लास्ट 2 चेन्स बची हैं, इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बना के अपने थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, और जो हमने फर्स्ट स्टिच बनाया था उसमें हम हुक इंसर्ट करके इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें बनाना है, देखिए ये फोर्थ राउंड जो हमें बाउंड्री है ये प्लस ऊपर का ये पोर्शन, इसको हम कट कर देंगे। अब हम लगाएंगे ब्राउन कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर। इसमें भी आप जहाँ आपका थ्रेड कट हुआ है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे तो दोनों थ्रेड को एक साथ आप वर्क में लेते हुए इसको नीटनेस के साथ फिनिश कर पाएंगे। तो यहीं से मैं इसके पास से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा थ्रेड एक्स्ट्रा लेना और हमने हुक इंसर्ट करके इसको निकाल लेना है। चेन 1। अब हमें सारे सिंगल क्रोशिया में अगेन सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, जितने भी स्टिचेस हैं सब में सिंगल क्रोशिया बनाना है। जितने भी स्टिचेस हैं आपको दिख रहे हैं ऊपर, सब में सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए नेक्स्ट स्टिच है ये, नेक्स्ट, सब में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। या आपने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। मिलते हैं राउंड एंडिंग में। देखिए एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप की चेन बना रहे हैं तो एक राउंड इनफ है। मैं जो है ये कॉइन पर्स बना रही हूँ जिसमें मेरे को थोड़ा सा साइज़ बड़ा चाहिए, तो इस कलर के ब्राउन कलर के मैं 2 राउंड कंप्लीट करूँगी। एक और सिंगल क्रोशिया का राउंड मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया क्योंकि मेरे को कॉइन पर्स बनाना है। अगर आप की चेन बना रहे हैं तो एक सिंगल राउंड ही इनफ है। उसके बाद आपने क्या करना है, चेन 1, आपने 12 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 4 5 6 7, ये 12 स्टिचेस में आपने सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने एक 1 चेन बनानी है। आपने वर्क को टर्न करना है और फर्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। आपने जितने 12 स्टिचेस बनाए हैं, 12 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, तो 12 सिंगल क्रोशिया को ही आपने वापस रिपीट करना है।
नंबर ऑफ़ स्टिचेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मैं 15 स्टिचेस में ये वर्क कर रही हूँ। अगर आपको ये छोटा ही साइज़ बनाना है तो आप 12 स्टिचेस के ऊपर ही ये रिपीटेटिव 4 लाइंस कंप्लीट करना है। ये 4 रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है 15 स्टिचेस के ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा साइज़ बड़ा बना रही हूँ। अब देखिए हमें ये आईज़ बनानी है। ये आपका साइज़ छोटा है तो इसमें आईज़ में आप टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाना, और ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो मैं ये मैजिक रिंग में टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। आप इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो आपका साइज़ छोटा बन जाएगा। ये तो आईज़ बनाने के लिए वाइट कलर चाहिए हमें। मैं क्रोशिया हुक भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि थ्रेड पतला है ये थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। हुक इंसर्ट करेंगे, चेन 1। जैसे हमने स्टार्टिंग में 15 डबल क्रोशिया बनाए थे तो हम आईज़ के लिए भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे। चेन 1, मैजिक रिंग में हुक इंसर्ट करेंगे और 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि मेरा आउल 6 7 8 14 15। तो हमें 15 डबल क्रोशिया बना के इसके हुक को 15 डबल क्रोशिया बना के ये स्मॉल जो थ्रेड है मैजिक रिंग का, इसको हम खींच देंगे अच्छे से टाइटली, और फर्स्ट जो डबल क्रोशिया हमने बनाया था उसके अंदर हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से उसको लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारी आईज़ बन गई है। ये ऑलरेडी मैंने बना रखी थी, ये सेम साइज़ की एक और हमने बना ली है। इसका थ्रेड आप थोड़ा सा लंबा ही रखिएगा, मैंने छोटे कर दिया इसको, ताकि हम इसका आप इतना लंबा थ्रेड रखना ताकि हम इसके ऊपर इसको सीव कर सकें अच्छे से। ये हमने 2 पीसेस बना लिए हैं सेम, जैसे हमने फर्स्ट बनाया था वैसे ही मैंने एक पीस और बना लिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मेज़रमेंट का। अब हम इन दोनों की रॉन्ग साइड को, ये रॉन्ग साइड है, इसकी भी रॉन्ग साइड ये है, इनको अंदर रखेंगे ऐसे। ये दोनों रॉन्ग साइड है, इनको ऐसे रखेंगे और इसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे क्रोशिया के साथ। देखिए मैं कैसे करती हूँ। अभी मैं ये कॉर्नर पे हूँ, ये हम दूसरे आउल का भी कॉर्नर देखेंगे बिल्कुल कहाँ पे है, इसके उस स्टिच में इसको इंसर्ट करेंगे हुक को। और पहला जो हमारा स्टिच है उसमें से इसको निकाल देंगे। अगेन यहाँ पे 2 बार करेंगे क्योंकि ये कॉर्नर है, इसको हमें अच्छे से सिक्योर करना है। 2 बार हम इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। अब इसको टर्न कर लेना आप अपने वर्क को, एक एक स्टिच में डालते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टिच ये है, और इसको थोड़ा लूजली बनाना, आप टाइट मत करना, थोड़ा सा लूजली बनाना। ये हम कॉर्नर पे आ गए, इसके भी कॉर्नर पे डालेंगे हम। दोनों को एक साथ पकड़ के हम स्टिच करते जाएंगे। अगर आप चेन बना रहे हैं, की चेन बना रहे हैं तो यहाँ पे भी आप स्टिच करेंगे। अगर आप कॉइन पर्स बना रहे हैं तो इसको ओपन रहने दीजिएगा।
कोई भी स्टिच को हम स्किप नहीं करेंगे। देखिए इसको ऐसे बाउंड्री आती जाएगी, आप देख सकते हैं ये ऐसी बाउंड्री आती जाएगी कॉर्नर में। आपने थ्रेड को लूज़ रखना है, बहुत टाइट नहीं करना है, बहुत लूजली बनाना है इसको। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। कॉर्नर पर आपने सेम स्टिच को पीछे के भी सेम स्टिच में ही आपने डालना है, आगे पीछे नहीं करना, अदरवाइज फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। एक एक स्टिच आपने लेना है, बैक साइड में भी सेम स्टिच लेना है और इसको सिंगल क्रोशिया से फिक्स कर देना है इसको। फिर हम कॉर्नर पे आ गए तो यहाँ पे हम डबल करेंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए ये। और जो ये थ्रेड है इसको हम निडल में डाल के अंदर फिक्स कर देंगे इसको। और स्लिप स्टिच से इस थ्रेड को निकाल देंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमारा ये सीव हो गया है और ये ऐसी शेप आनी चाहिए। और यह मैं ओपन रखूँगी क्योंकि मेरे को कॉइन पर्स बनाना है, तो इसको मैं ओपन रखूँगी। देखिए मैंने इसको क्लीन कर लिया है, इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स थे इनको अंदर डाल के कट कर दिया। अब हम ग्लू से इसको हम पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसको सीव भी कर सकते हैं वाइट थ्रेड से। इसको मैं सीव भी करूँगी इसलिए मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड रखा हुआ है। और क्योंकि ये साइज़ बड़ा है, ये साइज़ छोटा है, तो इसमें आप ये वाली आइस को पेस्ट कर सकते हैं ऊपर से। मैं इसके ऊपर ब्लैक थ्रेड से ही आइस को बनाऊंगी और फिर पेस्ट करूँगी। थ्रेड से बना के या तो इसमें ही एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं हम ब्लैक थ्रेड से, या अलग से बना के भी इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बनाइए। और इसको आप जो भी थ्रेड आपने यूज़ किया है उसमें से कोई भी थ्रेड जो भी आपको अच्छा लग रहा है, या सेंटर वाले थ्रेड मैंने जनरली यूज़ किए हैं, तो आप 2-3 बार फिंगर्स पे लेके 3 से 4 बार लेके, जितना आपको ज़्यादा थिक चाहिए लेके आप सेंटर पकड़ लीजिए इसका। सेंटर लेके इस एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दीजिए और यहाँ पे इसको कॉर्नर पे सीव कर दीजिए। निडल से कर दीजिए तो ये आपके, अगर बनाना चाहें तो ऐसे आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये लगाई है, इसको आप बांध भी दीजिए, आगे टाई अप कर दीजिए तो और ज़्यादा नीट लगेगा। इसको टाई अप कर, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।